चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कार्बनिक रसायन को ही ऑर्गेनिक केमिकल बोला जाता है। फेस्टिवल तो आप मेरे लिए हैं, क्योंकि आपके साथ बातें करना, आपके साथ वीडियो शेयर करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ये मान के चलिए। इसलिए सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और कोई भी फेस्टिवल है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ही मेरे फेस्टिवल हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पॉलीथीन का निर्माण जो है किस रसायन बहुलीकरण, बहुलीकरण मतलब बहुलक का होता है पॉलीमेर, पॉलीमर बोलते हैं, है ना। तो वही है, बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, तो एथिलीन के द्वारा ही किया जाता है। तो पॉलीथीन का निर्माण जैसे आए, एथिलीन टिक लगा के आ जाएगा। अगर इसी में सवाल पूछे कि डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो डीजल की जो वाष्प होता है, वायु होता है, उसी का होता है। तो डीजल की वाष्प और वायु जो है ये ईंधन के रूप में होता है, प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन जो कहिए, डीजल इंजन का वाहन कहिए, मशीन कहिए, इसमें ईंधन तो होता ही है। तो कैसा होता है, वाष्प और वायु में होता है। और एक तरह से डीजल जो है कच्चा तेल से बनता है, ये हम जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और डीजल इंजन जो है उच्च क्षमता मतलब हाई इफिशिएंसी वाला होता है डीजल इंजन। डीजल जो है, और डीजल किस में चलता है पता है, डीजल से वही भारी हाई वाला इंजन चलेगा, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गए, ये सब में जो हाई लेवल का जो है उच्चतम क्वालिटी वाला डीजल होता है। डीजल से ही चलेगा ये सब। इस समय डीजल इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं और भी, बुलेट प्रूफ पदार्थ, बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानते हैं पॉलीएमाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं। पॉलीएमाइड बोलिए या पॉलीएमाइड बोलिए, इसी से हम बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकार का पता है, पॉलीएमाइड जो होता है, पॉलीएमाइड, यह कृत्रिम तंतु होते हैं, मतलब सिंथेटिक फाइबर बोलिए पदार्थ का होता है। इसका पॉइंट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट हो या नायलॉन बनाना हो, ये सब बनते हैं। दूसरी बात, यह जो पॉलीएमाइड है यह मजबूत और लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है, मजबूत भी होता है। और दूसरी बात कि रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो फिनोल और अमाइड के क्या होते हैं, संगठन से बनता है। अगर मैं बात करूं कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चा जो फल होता है उसे पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का मतलब एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब एसिटिलीन की बात हो रही है तो इसकी जानकारी ले लीजिए। अब एसिटिलीन जो है ये ज्वलनशील गैस है। क्या है, ज्वलनशील गैस है। इसका प्रयोग पता है क्या होता है, कच्चे फलों को पकाने में, किसका, एसिटिलीन का, या बिल्डिंग करने में भी एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग में और भी गैस होते हैं, लेकिन एसिटिलीन को भी हम बिल्डिंग में रखते हैं। दूसरी बात, एसिटिलीन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ जलकर तीव्र गर्मी उत्पन्न करता है, इसलिए यह ज्वलनशील है। और इसका रासायनिक सूत्र पूछते एसिटिलीन का, तो हम बताएंगे C2H2 बता देना है, क्लियर है। और कच्चे फल को पकाने में इस्तेमाल करता है लोग, ठीक है। स्वचालित वाहनों की बात करते हैं, स्वचालित जो गाड़ी चलती है उसकी बात करते हैं। तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु, किसका, प्रदूषण नियंत्रण हेतु मतलब कंट्रोल करने हेतु प्रयुक्त जो CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो CNG में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जो चलता हुआ गाड़ी है उसमें CNG भरा जाता है, हाँ भरा जाता है। तो कौन सा गैस होता है, तो हम बताएंगे मीथेन गैस होते हैं, CH4 होता है। याद रखिएगा, मीथेन जो है प्राकृतिक का मुख्य घटक है, मतलब प्राकृतिक गैस का ही घटक माना जाता है। दूसरी बात, इसका सूत्र तो हम जानेंगे, CH4 होता है, किसका, मीथेन का। और ये गोबर गैस और धान के खेतों से उत्पन्न होता है, ये कौन, मीथेन। दूसरी बात, यह जो है रासायनिक उद्योग के रूप में और ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे CNG गैस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और CNG का गाड़ी है ना, जानते हैं, अब तो बस भी आ रही है CNG का। अगर मैं बात करूं कि मीथेन के अपघटन, मीथेन के अपघटन से प्राप्त जो स्याही, स्याही जो होती है देखते होंगे, स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो छपाई के लिए की जाती है। देखिए, मीथेन के अपघटन से स्याही होता है, और स्याही का इस्तेमाल पता है किस लिए की जाती है,
छपाई के लिए की जाती है। समझ गए? किसके लिए? छपाई के लिए। तो ये भी सिंपल बात है। तो मीथेन का एक ही जगह पे काम नहीं होता। और भी समझिए कि वनस्पति तेलों में या वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। हम निकेल की बात करें तो निकेल एक क्या है? धातु, याद रखिएगा, जो कि एक तरह से क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के लिए हम पढ़े थे एसिटिलीन। बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। तो ये हम जानते हैं कि धातु को जोड़ने में मदद करता है, एक धातु दूसरे धातु को जोड़ने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। यह जो है निर्माण, जो भी घर बनाते हैं या गेट बनाते हैं, उसमें निर्माण के लिए हम लोग मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? किसका? बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन कहा जाता है। तो बर्तन की सतह पर नहीं चिपकता है, बहुत सारा चीज नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है? कारण है टेफ्लॉन के कारण, नहीं तो चिपक जाता है कि नहीं। तो टेफ्लॉन के बारे में चलिए जानते हैं। नॉन स्टिक पॉलीमर है, याद रखना है। दूसरी बात कि कुकिंग जो पैनल होते हैं, पैनल की सतह पर लगाया जाता है, जहाँ पे कुकिंग खाना बनता है उसके नीचे लगाया जाता है सतह पे। क्यों? क्योंकि भाई ना चिपके। अब देखते हैं गैस पे भी चढ़ता है तो दाग नहीं लगते, पहले के दाग लग जाते थे। अगर और भी बातें करें तो देखिए, वाहनों के इंजन से या इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्फोटन कहलाएगा। वाहनों में जो है अपस्फोटन को कम करने के लिए, मतलब धात्विक ध्वनि है ना जी, उसे अपस्फोटन कहते हैं। अब मान लीजिए वाहनों में, मतलब गाड़ियों में स्फोटन को कम करना है। अब ध्वनि इतना तेज होगा तो कान तो फट जाएगी, उसको कम करना है। तो कम करने के लिए ईंधन, कौन सा ईंधन? टेट्रा एथाइल लेड। लेड मतलब शीशा, ये हम जानते हैं। तो टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन, टाइलून और क्या है? जाइलीन, जिसे हम BTX बोलते हैं, तीनों को मिला के। बेंजीन, T से टाइलून और X से जाइलीन, याद रखिएगा, का मिश्रण मिलाया जाता है। समझ गए? तो टेट्रा एथाइल लेड, बेंजीन, टाइलून और जाइलीन, ये सब का मिश्रण होता है, तभी कम होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब चलिए इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजनों में, किसमें? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे इथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल को, मतलब ग्लाइकॉल में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल की अगर बात कर रहे हैं तो यह इंजन में प्रयोग होने वाला ठंडा करने वाला द्रव है। मानो मतलब हैवी जो मशीन होते हैं, मतलब गाड़ी, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? एकदम जानते हैं, बस ट्रक इस समय हम तो डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर इस समय डीजल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारी वाहन होते हैं। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। तो आर्थिक बचत के लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि उच्च क्षमता है, इसलिए डीजल ही संभाल सकता है, ये आप जानते हैं। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। और एक बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डीजल के बारे में। और बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था, भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था ना, तो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल में जो गैस निकला था, कौन सा गैस निकला था जिससे कई लोग मर गए थे? कई हजारों, कई लाखों बोल दीजिए मर गए थे। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड निकलने से भोपाल में गैस त्रासदी हो गया, मतलब कई लोग मर गए, आसपास के लोग मर गए। तो कौन सा गैस? MIC, माइक कहिए। माइक मतलब M से मिथाइल, I से आइसो और C से साइनेट। इसके बारे में बात करें तो ये जहरीला गैस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, कब हुआ था? याद रखिएगा, 1984 में हुआ था, मतलब 1984 में हुआ था।
भोपाल में हुआ था, एमपी में हुआ था। इसका उपयोग जो है कीटनाशक बनाने में किया जाता था, खाद-उद बनाने में करते थे हम लोग। कीटनाशक जो होते हैं उसको जो छिड़कने के लिए। और इसमें क्या है कि श्वसन और आँखों को गंभीर नुकसान पहुँचाता था। आँख से ब्लड होना, साँस को दिक्कत करती थी, तो हानिकारक तो था ही, है कि नहीं? चलिए, किस रासायनिक यौगिक को मीरवेन का तेल किसका? मीरवेन का तेल कहा जाता है? तो हम बताएँगे नाइट्रोबेंजीन बेंजीन को बोला जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन को बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है? और आगे चलिए, इसमें देखिए नाइट्रोबेंजीन तो पढ़ लिए कि मीरवेन का तेल में हम इस्तेमाल करते हैं या मीरवेन का तेल कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन को। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन की अगर बात करें तो ग्लिसरीन के संगठन के रूप में याद रखिएगा कार्डाइट और ब्लस्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। लोगों के लिए मदद करता है, तो आप इसे दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस भगवान को मानते हैं। सभी भगवान का जितने भी धर्म है, सबका एक ही भगवान है, वो है पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव राक्षस होते हैं, पॉजिटिव हमारी सोच, हमारी जो है क्या बोलते हैं भगवान है। आपका अल्लाह है, किसी का ईसाई है, किसी का अलग-अलग, सभी धर्मों के सब भगवान में एक ही है, आपका पॉजिटिविटी। आप अगर खुश हैं, आपके अंदर हृदय में ताकत है, जीने की, लड़ने की कोशिश करते हैं, वही आपकी हिम्मत है, तो वही पॉजिटिव है। और नहीं तो किसी के विरुद्ध में लड़ना, जलन, प्रवृत्ति, गुस्सा, ये सब जो है नेगेटिविटी है, राक्षस है। बदला लेना, तो ये सब प्रवृत्तियाँ बहुत खराब है। कच्ची चीनी की इस्तेमाल करते हैं। कच्ची चीनी आता है ना, तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? मतलब रंग को विहीन करना है, सफ़ेद कर देना है, तो चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ आइसोप्रीन की, तो आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन क्या है? नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम बहुलक है, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर है। और आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर है। याद रखिए, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है। ये जान गए। और एक बात जान लीजिए, आइसोप्रीन आएगा तो प्राकृतिक लगाइएगा, नायलॉन आएगा तो कृत्रिम बहुलक लगाइएगा। दूसरी पॉइंट सुन लीजिए, पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए कि पॉइंट नंबर 2 है कि किण्वन का प्रयोग जो है अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही और सिरका आदि के निर्माण में हम लोग करते हैं। किसका? किण्वन का। तो चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जो है मलेरिया और टाइफाइड का रोग हो गया था। उस समय जब मलेरिया और टाइफाइड हुआ था, उस समय टीका का इस्तेमाल किया गया। कौन सा टीका का? तो डीटी टीका का इस्तेमाल किया गया। डीडीटी का इस्तेमाल किया गया। और ये मलेरिया टाइफाइड के लिए एक टीका है, याद रखना होगा, जिसे हम डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन बताते हैं। इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए मलेरिया और टाइफाइड के रोगों के लिए टीका जो है कौन है? तो हम बताएँगे डीडीटी है। डीडीटी टीका लगाइए और आप मलेरिया और टाइफाइड को दूर कीजिए। मान लीजिए और भी बातें करें तो शहद में कौन-सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो हम बताएँगे फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं तो सुन लीजिए, इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है फ्रक्टोज को। दूसरी बात कि ये शहद हो और फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक शक्कर है ये, फ्रक्टोज, इसीलिए याद रखना है। तो शहद में ही नहीं, सिर्फ फलों में पाई जाती है भी। और प्राकृतिक मीठा पदार्थ भी कह सकते हैं इसे फ्रक्टोज को। और भी सुनिए, फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, फल पकाने के लिए बताइए, तो हम बताएँगे कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। जो कच्चे फल को पकाता है, स्टीलिन का इस्तेमाल करते हैं, गैस का। और कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक प्रयोग अगर पूछे तो। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो है कृत्रिम रूप से किया जाता है, फल पकाने में किया जाता है। जैसे आम, केला, ये सबको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से ही पकाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक भी होते हैं। और याद रखना, यह जो है पानी के संपर्क में आता है
तो एसिटिलीन गैस छोड़ देता है। तो यही कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, एसिटिलीन गैस छोड़ देता है पानी के अगर संपर्क में आता है तो समझ गए। तो एसिटिलीन भी अगर ऑप्शन में है तो भी सही होगा, नहीं तो कैल्शियम कार्बाइड आएगा तो वो भी सही होगा। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया तो एसिटिलीन। अब डिपेंड करता है कि गैस पूछेगा तब एसिटिलीन, ऐसे रासायनिक प्रयोग पूछेगा तो कैल्शियम कार्बाइड। अब देखिए फर्मेंटेशन की बात करते हैं, किण्वन की बात करते हैं। तो शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है, तो हम बताएंगे इथाइल एल्कोहल बनता है। और यही तो बात मैं बता रहा हूँ, किण्वन से हम लोग प्रयोग करते हैं एल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्कुट बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, दही बनाने में, सिरका बनाने में। तो शक्कर के लिए तो हो गया ना, याद रखिएगा। तो इथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो है लयूसाइट, लयूसाइट किससे बनाई जाती है, तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। तो आपसे पूछेगा युद्ध स्थल पर जो प्रयोग की जाती है विषैला गैस, उसे लयूसाइट बताते हैं। और किससे बनाई जाती है, तो हम बताएंगे एसिटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है कि धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है, तो मीथेन गैस का उत्पादन होता है। हम जानते हैं धान के खेतों में भी होता है, गोबर गैस से भी होता है कि नहीं? बहुत सिंपल, पढ़ चुके हैं। मीथेन का फुल फॉर्म CH4 होता है। अगर मैं बात करूं किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे मिथाइल अल्कोहल को ही तो जाना जाता है वुड स्प्रिट के रूप में, क्योंकि अल्कोहल है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, जिससे हम शक्कर को क्या करते हैं, शुद्ध करने में काम करते हैं कि नहीं? मतलब शक्कर को कहने का मतलब है कि शक्कर का एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो किण्वन प्रक्रिया ही द्वारा होता है। और किण्वन प्रक्रिया द्वारा कैसे होता है, मिथिल एल्कोहल द्वारा ही होता है। तो ये एल्कोहल का वुड स्पिरिट कौन है, मिथाइल अल्कोहल। कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक का होता है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक का होता है। और संशोधित स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है बताना है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। कितना प्रतिशत, 95%। ठीक है, और याद रखिएगा बेहद ज्वलनशील होता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है किन पदार्थों के संघनन से बनता है, तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, तो फिनॉल फार्मेल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, तो अगर पूछे फिनॉल व फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, इन दोनों के संघनन से बनता है। कौन बनता है, बेकेलाइट। क्लियर? और कुछ जानना है, नहीं जानना है। और भी बात अगर करें तो देखिए, किस विलायक का प्रयोग जो है नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है, तो एसीटोन के रूप में करते हैं। एसीटोन के रूप में हम करेंगे। क्लियर हो गए? और कुछ अगर हम बात करें किसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के रूप में करते हैं। CHCl3 के द्वारा किया जाता है। तो किसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के रूप में करते हैं, CHCl3 के रूप में करते हैं। अगर मान लीजिए किस विस्फोटक को नोबल तेल भी कहा जाता है, तो TNG कहते हैं। TNG कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। जी को हम नोबल गैस भी बोलते हैं, ये तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सवाल और बनता क्या है, सवाल यही है कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्या नहीं किए जाते हैं, दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये जो है LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर हो गए? तो LPG सिलेंडरों में गैसों की मात्रा को हम जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। फार्मिलेन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि फार्मिलीहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाएगा, तो हम बता दिए फार्मिलीन कहलाएगा। ये नोबल जो तेल होते हैं, ऑयल जो होते हैं, के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है, तो हम बताएंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है, या ग्लिसरीन को कहा जाता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। चलिए अब थोड़े फास्ट चलेंगे।
और इसमें कोई जानकारी वैसा नहीं, सिर्फ पढ़ते चल जाएंगे। देखिए, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो हम बताएंगे सेलुलोज है। सेलुलोज बोलिए। तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। अगर आपसे इसी में पूछे कि लौंग में, किसमें? लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो हम बताएंगे यूजीनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूजीनाल पाया जाता है। अगर पूछ दे कि मच्छर भगाने वाले या मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो इलीथ्रीन होता है। इलीथ्रीन क्या होता है? मच्छर भगाने वाली दवा में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मीथेन को बात करें, मीथेन जिसे CH4 बोलते हैं सूत्र, तो मार्स गैस बोला जाता है। तो मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। अगर मान लीजिए दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम बताएंगे व्यूटायरिक। व्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और सही बात है, लैक्टिक अम्ल दूध, दुर्गंध युक्त मक्खन है और दूध है तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण है या व्यूटायरिक अम्ल के कारण है। तो आपसे पूछेगा कि व्यूटायरिक अम्ल, दुर्गंध युक्त, दूध, लैक्टिक अम्ल, ऐसे बोल दीजिए। अगर मान लीजिए कि धूम्र कोहरा उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो हम बताएंगे परॉक्सी। क्या होता है? परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। तो परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? आंखों में जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रसायन है ये। अगर मैं बात करूं और भी तो किण्वन, किण्वन एक क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो हैं, फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जो हैं लुई पाश्चर ने जो है प्रयोग के माध्यम से समझाया था। किसको? किण्वन को। किण्वन एक जैविक रासायनिक है, याद रखना है। और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जो लुई पाश्चर हैं, इन्होंने प्रयोग द्वारा समझाया था किण्वन के बारे में। अगर पूछे मनुष्य के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक अनिवार्य वशीय अम्ल कौन सा है? तो हम बताएंगे लाइनोलिक अम्ल है। क्या है? लाइनोलिक अम्ल माना जाता है। न सूखने वाले तेलों की बात करते हैं, जो सूखता ही नहीं है तेल में किस वशीय अम्ल का मात्रा अधिक है? तो ओलिक अम्ल का मात्रा अधिक है। किसका है? ओलिक। ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक है। अगर मान लीजिए डायमंड बोल रहा हूँ, डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन है, याद रखना है। ये डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन अगर पूछे तो नाइट्रोग्लिसरीन है। अगर मान लीजिए इसी में पूछे रोडेंटिसाइड रसायन, तो रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, चूहों को कंट्रोल करने के लिए। रोडेंटी नाम ही है, रोडेंटी रसायन, चूहे को कंट्रोल करने के लिए। अगर पूछ लीजिए कृत्रिम रेशा की बात करते हैं, कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? इथिलीन का। अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछे क्या कि खदानों में अधिकांशतः विस्फोटक, जो विस्फोट होता है, विस्फोट का कारण क्या है? तो हम बताएंगे वायु के साथ मीथेन का मिश्रण के कारण होता है। क्लियर हो गए? आगे भी चलते हैं। अगर मान लीजिए और भी सवाल की बात करें तो थोड़े से और सवाल हैं जो कि हमें जानना आवश्यक है। तो हम जान गए कि वायु के साथ मीथेन मिश्रण से होता है। अब मान लीजिए वैज्ञानिक बोहलर बोलिए, बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया को किया गया था। यूरिया का अगर सूत्र पूछे तो NH2 बता देना है, CONH2 बता देना है। फिर से सुन लीजिए, यूरिया का सूत्र अगर पूछे तो NH2 बता देना है। क्या बताना है? NH2, CONH2 बता देना है। ठीक है, CONH2 बता दीजिएगा। तो वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है? यूरिया में किया जाता है। अगर मान लीजिए कार्बनिक क्लोराइड जिसे हम COCl2 बोलते हैं, तो कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉस्जीन गैस को जाना जाता है। तो फॉस अलग कर दीजिए, जीन अलग कर दीजिए, फॉस्जीन गैस को जाना जाता है किस रूप से? कार्बनिक क्लोराइड के रूप में। कार्बनिक क्लोराइड का सूत्र पूछे तो COCl2 होगा।
अगर इसी में पूछे कि प्रशीतक फ्रेऑन, क्या बोलेगा? प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन है। तो डाइक्लोरोमीथेन बता देना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं जिसका सूत्र है COOH है, तथा एल्कोहल जिसे OH बोला जाता है। तो OH की जो है साथ में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो क्या कहलाएगा? एस्टरीकरण कहलाएगा। देखिए, हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्शन के नाम से जाना जाता है। गामेक्सेन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए अब चलते हैं यौगिक और प्रयोग जो होते हैं। तो हम मान लीजिए ग्लूकोज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूरिया का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए दे दे, क्या दे दे? तो सुनिए, यौगिक और प्रयोग। मान लीजिए ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज का अगर पूछे सी पे 6, H पे 12 और O पे 6 अगर रहे तो समझ जाइए ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखेंगे। अगर इसका प्रयोग जो ग्लूकोज का करते हैं वो शराब निर्माण में और फलों के रस जो है परिक्षरण करने में करते हैं। फलों के रस को हम लोग क्षरण करते हैं, अलग करने में करते हैं, उपयोग करते हैं, शराब निर्माण में करते हैं, याद रखिएगा। यूरिया का अगर बात करेंगे तो पूछेगा यूरिया का सूत्र बता सकते हैं? तो हम बताएंगे भाई NH2 होता है, हम पढ़े हैं, और CO NH2 फिर हो जाएगा। तो CO तो बीच में खाली आ गया, NH2 याद रखिएगा। तो NH2 जो हाईवे वाला NH2 नहीं है, सूत्र वाला NH2 है। तो NH2 CO NH2 अगर आ जाए तो समझ जाइए यूरिया का सूत्र है। यूरिया से हम प्रयोग क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं, उर्वरक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूरिया को, है ना? यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर इसी में पूछे क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछते हैं तो बताना है बहुत अच्छा से CHCl3 बता देना है। तो CHCl3 किसका सूत्र है जी? तो हम बताएंगे क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म का है तो इसका प्रयोग बताइए। तो हम बताएंगे साल की क्रिया में निश्चेतक के रूप में या वसा, तेल तथा विलायक के रूप में हम लोग करते हैं। समझ गए? क्लोरोफॉर्म का तो हम इस्तेमाल जानते ही हैं, वसा, तेल के रूप में, मतलब लिक्विड के रूप में, फैट के रूप में, विलायक के रूप में हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए इसी में पूछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, कार्बन्स की अगर बात हो रहा है तो CFC बोला जाता है। CFCS बोल दीजिए, छोटा में एस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर पूछे सूत्र CFC बोला जाता है। इसका अगर पूछे प्रयोग बताइए तो AC में हम लोग करते हैं, एवं रेफ्रिजरेटर में जो है किसके रूप में करेंगे पता है? प्रशीतक के रूप में, मतलब ठंडा करने के लिए AC का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब जो ऑटो में लगाया जाता है कि ठंडा रहे भाई मशीन। और एरोसॉल प्रणोदक के रूप में करते हैं, एरोसॉल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कि सुरक्षा रहे, ज़्यादा प्रदूषण ना हो भाई, इस तरह से ध्यान रखते हुए। नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं। देखिए, तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र अगर पूछे C6H5NO2 बता देना है। तो C6H5 कर दीजिए और NO2 की जगह पे 2 कर दीजिए। इसका सूत्र किसका है? तो नाइट्रोबेंजीन का है। अब नाइट्रोबेंजीन का सूत्र आप जान कैसे समझिए? तो ये बताइए कि भाई इसका प्रयोग तो विभिन्न प्रकार के पॉलिश बनाने में, एवं रंगों को बनाने में, एवं साबुन के निर्माण में हम लोग करते हैं। नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिश जो करते हैं जूता, उसके लिए रंग बनाते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं नाइट्रोबेंजीन के द्वारा। अगर मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन का सूत्र पूछ दे तो C6H5NO2 बता देना है ना? थोड़ा चलिए, अगर मैं बात करूँ डाइक्लोरोमीथेन का, थोड़ा-सा क्या है कि आवाज़ को चेंज करके फन करना चाहता हूँ जिससे कि आपको सुनने में मज़ा आए कानों को। डाइक्लोरोमीथेन की अगर बात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र पूछे तो बताना है CH2Cl2 बता देना है। तो भाई डाइक्लोरो है और मीथेन है, तो मीथेन का तो हम जानते हैं CH4 होता है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, CH2 हो जाएगा और Cl2, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिक्सअप है, संघटक है, जो बोल दीजिए। इसका उपयोग हम चाय, कॉफ़ी से जो है कैफ़ीन हटाने में करते हैं। चाय और कॉफ़ी से कैफ़ीन हटाने का काम कौन करता है? डाइक्लोरोमीथेन। एरोसॉल स्प्रे जो बनाया जाता है स्प्रे, उसका काम करते हैं। प्रणोदक के रूप में करते हैं। अगर मैं बात करूँ अश्रु गैस का, अश्रु गैस को ही टीयर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयर गैस बोला जाता है। तो अश्रु गैस को, टीयर मतलब रोने वाला गैस है। रोने वाला गैस है तो इसका प्रयोग हम करते हैं मुख्य रूप से पुलिस द्वारा जो अनियंत्रित जो भीड़ होते हैं उसको हटाने में। अब अश्रु गैस छोड़ देगा तो बेचारा रो रो के बेचारा भागेगा, आग जलन होने लगता है ना, इसलिए।
चलिए, मस्टर्ड गैस कौन सा होता है भाई? मस्टर्ड गैस को ही हम सल्फर मस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो मस्टर्ड गैस बोलिए या सल्फर मस्टर्ड बोलिए। इसका सूत्र अगर पूछे तो C4H8, ठीक है? Cl2S बोला जाता है। मतलब C का जगह पे 4 होगा, C 4 बोल दीजिए, H 8 बोल दीजिए, Cl 2 बोल दीजिए और S मतलब सल्फर। तो C4H8Cl2S होता है, जिसे हम सल्फर मस्टर्ड बोलते हैं। इसका प्रयोग जो किया जाता है मस्टर्ड गैस का प्रथम युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध किया गया हथियार के रूप में किया गया था। किसके रूप में? हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसे हम DDT अगर बात करें, हथियार के रूप में करते हैं मस्टर्ड गैस को। अब DDT का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा कि एक टीका होता है ना? लेकिन अब यहाँ पे DDT है, D.T है। ये कृषि में कीटाणुनाशक या कीट को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं एस्पिरिन की बात करें, एस्पिरिन की बात कर रहे हैं, तो इसका उपयोग जो है ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। तो ज्वर, दर्द और जलन आदि के रूप में हम लोग करते हैं एस्पिरिन का। अगर मान लीजिए इरोट्रोपिन की बात करते हैं, इरोट्रोपिन का सूत्र जो होता है C6H12N4 होता है। समझ गए? मतलब C 6 कर दीजिए, H 12 कर दीजिए, N 4 कर दीजिए, जिसे हम इरोट्रोपिन बोलते हैं। इसी का दूसरा सूत्र अगर पूछे तो CH2 बता देना है, 6 बता देना है, N4 बता देना है। इरोट्रोपिन का सूत्र है। इसका प्रयोग जो होता है, मुख्य उपयोग जो होता है, इसे फिनोलिक रोल के निर्माण में होता है। मतलब फिनोलिक जो रोल बनाया जाता है, रोल बाई उसके लिए प्रयोग करते हैं। नेफ्थेलिन की बात करते हैं। नेफ्थेलिन जो होते हैं C10H8 होता है। नेफ्थेलिन की बात करें तो C10 और H8 इसका सूत्र होता है नेफ्थेलिन का। इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। कपड़ों से कीड़ों को दूर करने में रखते हैं। नेफ्थेलिन का काम करते हैं। गोलियों का निर्माण भी हम लोग नेफ्थेलिन से ही करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करें तो कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में करते हैं। तो कारों के रूप में प्रतिहिमकारक के रूप में करते हैं, ये भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए इसी में पूछे आयोडो फॉर्म की बात करें, तो आयोडो फॉर्म जो है जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर मैं और बात करूं पैरालीटहाइड जो है, इसका प्रयोग जो होता है निद्राकारी दवा के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? निद्राकारी दवा के रूप में करेंगे। अगर मान लीजिए एस्बेस्टॉस, क्या बोलेंगे? एस्बेस्टॉस जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाएगा एस्बेस्टॉस। क्लियर? अगर और भी जानकारी अगर ले थोड़ा सा तो सुन लीजिए। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट आविष्कार से मिली थी। डायनामाइट का आविष्कार किए थे, इसलिए एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार मिला और ये धनराशि दिया गया था। क्या आविष्कार के लिए भाई? विस्फोटक, जिसे RDX बोलते हैं। RDX का अन्य नाम अगर पूछे तो साइक्लोनाइट बताना है। क्या बताना है? साइक्लोनाइट बताया जाता है। हेक्सोजन बता देना है, T4 बता देना है। ये सब जो है RDX का नाम है। हेक्सोजन ये सब जो है, ठीक है। और टेरिलीन जो है क्या है, ये पूछ रहा है। टेरिलीन क्या है, इसी में पॉइंट है, तो बता देना है कृत्रिम रेशा है। अगर पूछे नेत्रों का मतलब आंखों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से जो है पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ईओसिन के द्वारा किया जाता है। ईओसिन के द्वारा करते हैं। बस इतना ही जान लीजिए। तो ये कार्बनिक से खत्म हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल खत्म हो गए। अब चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और ये जल्द खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, फिर हम उसके बाद फिजिक्स का चलेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा।